आपने हमारे पिछले प्रस्तुति में देखा कि मृत्यु के बाद आत्मा वापस क्यों आती है अपने घर। अब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे कि यमलोक के मार्ग में कौन कौन सी घटना घटित होती है और कौन कौन से नगर आते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं प्रभाकर डिवाइन टेल्स में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने आपको अपने पिछले प्रस्तुति में बताया कि 13वीं के बाद जीव आत्मा को कैसे यमलोक के पथ में लाया जाता है और उसका शरीर एक हाथ इतना बड़ा होता है। जो जीव आत्मा पुण्यकारी होते हैं उनका मार्ग बहुत ही सरल होता है, परंतु जो जीव आत्मा पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप, नुकीला, मांस खाने वाले जीव जंतु से भरा और अग्नि से पर्याप्त होते हैं। इस प्रकार वो रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी उस मार्ग पर चलते हैं। कुछ पापी पासे में बंधे होते हैं तो कुछ को बांधकर खींचा जाता है, कुछ को नाक में बांधकर खींचे जाते हैं, कुछ को कौवे से खिंचाया जाता है। मतलब जितना पाप उतनी पीड़ा। इस प्रकार वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा उस जीव आत्मा को 17 दिनों तक निर्दय की तरह खींचा जाता है। इसके बाद इन्हें क्रमशः 16 नगर मिलते हैं। 17 दिन रात चलने के बाद उस जीव आत्मा को पहला नगर यम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी और देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने को देते हैं। वहां विश्राम करते वक्त वह प्रेत अपने परिवार, धन, मित्र, घर ये सब सोचता है। उसे भूखा देख यमदूत कहते हैं, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ घर है। उसके बाद भूलोक में दिए गए पुत्रों के द्वारा मासिक पुण्य को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वह सौर्यपुर नगर की ओर चल देता है। वहाँ का राजा जगम है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत होती है। फिर श्राद्ध द्वारा दिए गए अन्न और जल को प्राप्त करके वह उसी नगर में बसे नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महापथ में चलते हुए वह महाभयानक वनों से गुजरता है। उस वन में 2 मास बिताने के बाद नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता है। उसके बाद तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंचता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ वह भोजन कर चौथा मास में वह सैलगाम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। उसके बाद चौथे मास में दिए गए श्राद्ध का भोजन कर वह 5वें मास में कोरंचपुर जाता है। उस नगर में वह पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास की पिंड का भोजन करता है। उसके बाद 6ठे मास में वह क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उसके बाद उसके परिजनों द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करता है। उसके बाद वह विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है। यहाँ पर यमराज का छोटा भाई विचित्र यहाँ पर राज्य करता है। हमारी यह प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम पुनः इसके आगे गरुड़ पुराण भाग 4 में बताएंगे। धन्यवाद।